हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। जी क्या है, सेक क्या है, वैक क्या है और एईसी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, सोसाइटीज़ कौन कौन सी है, कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे अटेंडेंस का क्या इशू है और हॉस्टल फॉर्म से रिलेटेड अपडेट मैं देने वाली हूँ आप सबको। तो सारे डाउट्स और सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो। अगर आपका कोर्स कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम है तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री रहने पर, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट है एंड हिस्ट्री माइनर। मतलब पॉलिटिकल साइंस की 2 पेपर होगी और हिस्ट्री की 1 पेपर होगी। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी है तो पॉलिटिकल साइंस मेजर और सोशियोलॉजी माइनर। आप सोशियोलॉजी को मेजर नहीं कर सकते। लेफ़्ट साइड वाले जितने भी पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सब माइनर है और राइट साइड वाले मेजर, यानी मेजर की 2 पेपर होगी और माइनर की 1। और ये है ऑनर्स कोर्स। ये तो बात हो गई मेन कोर्स सब्जेक्ट्स की जो आपको अलॉट हुआ है एडमिशन के थ्रू। अब बात करते हैं सेक, वैक, एईसी और जी। तो सेक यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैक यानी वैल्यू एडिबल कोर्स और एईसी यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और जी यानी कि जनरल इलेक्टिव। सेक, वैक, एईसी और जी आपको हर सेमेस्टर में खुद से चूज़ करना होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे। सेक की ये है लिस्ट, सब्जेक्ट्स लिस्ट, जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो आप पहले ही देख लो कि आपको कौन कौन सा मिलने वाला है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज़ करते हो या थियरी पेपर। और जी में जिसका ऑनर्स है, यानी ऑनर्स के स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट्स चूज़ करना होता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। अगर आपका ऑनर्स है तो आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अगर बीए प्रोग्राम है तो आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या पंजाबी। आप क्लासेस के बारे में पूछ रहे थे, तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो आप मंडे से आ सकते हो कॉलेज। अभी तो डीएससी वाले के पेपर यानी मेन कोर्स सब्जेक्ट्स के ही क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अभी आपको सेक, वैक, एईसी और जी अलॉट नहीं हुआ है। उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, तो या तो आपको ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर ईमेल के थ्रू। अब नीचे देख सकते हो एईसी के सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। एईसी में एक सेमेस्टर में आपको ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना होता है और एक सेमेस्टर में हिंदी, पंजाबी या संस्कृत में से कोई एक। जी, एईसी, सेक, वैक चूज़ करने के लिए आपको फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा, डोंट पैनिक। या तो ईमेल के थ्रू या फिर क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लिंक आएगा, इसमें आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये हैं वैक के सब्जेक्ट्स जो हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल फॉर्म की। तो हॉस्टल फॉर्म कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। फॉर्म ABCDEF, इन सब का प्रिंट आउट निकाल कर इसको अच्छे से फिल करके ईमेल आईडी पे सबमिट करना होता है, यानी ईमेल करना होता है। एक भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वरना आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको खारिज कर दिया जाएगा। हॉस्टल फॉर्म के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, तो आप कॉलेज की हॉस्टल वेबसाइट पे जाके एक बार अच्छे से पढ़ लो। ये है ईमेल आईडी जिस पे आपको मेल करना होता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पे अच्छे से बता रखा है सब कुछ। और इसमें जो सीट्स हैं हॉस्टल में वो बहुत ही लिमिट है, हर कोर्स में 1-1 सीट्स है। तो इसलिए CUET के स्कोर मार्क पर एडमिशन मिलता है हॉस्टल में, यानी जिसका सबसे ज़्यादा होगा स्कोर उसको पहले एडमिशन मिलेगा, देन अगले वाले को। तो ये आप सीट्स देख सकते हो, बहुत ही कम है, यानी कि हर ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, यानी एवरी ईयर्स स्टूडेंट्स 1 सीट, ओनली 1। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हॉस्टल फॉर्म की जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी वो 26 अगस्त थी, शाम 5 बजे तक का टाइम था। अभी तो फिल नहीं कर पाएंगे हॉस्टल का फॉर्म अब, क्योंकि लास्ट डेट 26 अगस्त ही था। अब बात करते हैं कॉलेज की सोसाइटीज़ के बारे में।
कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं हमारे कॉलेज में? ये कीर्ति है इंडियन डांस सोसाइटी, एंजिल है वेस्टर्न डांस सोसाइटी, रियाज है इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी, अपोलोनिया है वेस्टर्न म्यूज़िक सोसाइटी, आर्टिस्ट ऑफ फाइन आर्ट्स सोसाइटी, एनएसएस नेशनल सोशल स्कीम, एनसीसी, गैलरी द फैशन सोसाइटी, वॉचिक यानी कि हिंदी डिबेट सोसाइटी, इंग्लिश डिबेट सोसाइटीज़। इसके अलावा बहुत सारी ऑफिशियल सोसाइटीज़ हैं एंड नॉन ऑफिशियल सोसाइटीज़ हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट एक सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करें स्किल बूस्ट करने के लिए। इससे आपका स्किल्स ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मैत्रेयी कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उसमें आपके सारे कोर्सेज़ के ग्रुप्स मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ज्वाइन होना है। कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत इशू है, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा सोसाइटी ज्वाइन ना कर लें जिससे आपकी अटेंडेंस कम हो जाए।